हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक क्लास चलेगा। ठीक है, यानी कि सभी विषयों को एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा। यानी आपकी पूरी स्कूल एक तरफ से आप बता दीजिए कि स्टडी जंक्शन अपने आप में एक स्कूल बनने वाला है या बन चुका है। ठीक है, तो हम क्लास चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों इसके जैसे एक चैप्टर हमने 5 चैप्टर हमने क्या कर लिए हैं, ख़त्म कर लिया। ठीक है, मतलब 5 चैप्टर जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम इसके सभी के क्वेश्चन आंसर कराने लगेंगे। ठीक है, एक चैप्टर से लेके 5 कितने 10 शायद चैप्टर हैं। ठीक है, 7 8 10 तक इसमें चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम 10 चैप्टर के एक एक वीडियो, जैसे आज एक चैप्टर हुआ पहला, तो हमारा पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो, आपको पता होगा ये क्लास 6 चैप्टर है ना, ये देखिए अध्याय 6। ठीक है, तो 6वां चैप्टर है। तो हम अगर पहले चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो पहले का ही केवल क्वेश्चन आंसर जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके उससे, तो हम उसको पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे एक एक वीडियो कर बना के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आप वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारी क्लास है दोस्तों, क्लास अध्याय 6 है, यानी कि क्लास 6 है। ठीक है, और चैप्टर भी 6 है। और इसमें आज आया क्या है दोस्तों, नए प्रश्न नए विचार। ये चैप्टर का नाम क्या है, नए प्रश्न और नए विचार। तो एक सुनिए, तो हम कहानी शुरू करते हैं। अनघा निकली सैर पर। ठीक है, अनघा ये लड़की है, कौन, ये। ठीक है, आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। ठीक है, यानी कि टूर पर जा रही थी। इसके लिए उसने बड़ी देर रात पुणे महाराष्ट्र से लेकर वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आए उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों के बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, कौन बोला, इसकी मां ने, किसकी मां ने, अनघा की मां ने। ठीक है, तो बुद्ध की कहानी हम जानते हैं। बुद्ध कौन थे, बुद्ध की बात आई है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। और उनका जन्म दोस्तों लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह वर्ष समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, यानी कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा है। ठीक है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में हम देखेंगे। ठीक है, कैसे आ रहा था। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, और जो तो बुद्ध थे, कौन, क्षत्रिय थे ये, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य क्या था दोस्तों, एक छोटा सा राज्य था। ठीक है, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। युवावस्था में इन्हें ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत की। यानी इन्होंने कभी रथ पर नहीं बैठे। ठीक है, उस समय रथ चलते थे, लेकिन इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा पूरी जीवन इन्होंने पैदल यात्रा की। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी या कि यह जीवन कष्टों को दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एक एवं और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा और तहवा तृष्णा कहा है। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपना कर हम लोग ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ये इसका चलन हो चुका है। ठीक है, और उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा दोस्ती सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी है। ठीक है, इसमें सामान्य लोगों के संदेश को समझ सकें, यानी कि सभी लोग समझ सकें। और देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये सारनाथ की गुफा स्तूप है। सारनाथ इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है।
और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। अध्याय 11 में हम इसके बारे में, स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए, यही है सारनाथ का। तो ये यहीं पे बैठ के कहा देते थे, प्रवचन देते थे। कहाँ पे बैठ के? यहाँ पे बैठ के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। तभी तो यार, जैसे आजकल मंच बना करते हैं, उसी तरह का था। दोस्तों, वेदों की रचना के किस समय किस भाषा का प्रयोग हुआ था उसके बारे में बुद्ध ने कहा था कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारा करते कि वह उपदेश है, बल्कि वे उन्हें अपने विवेक से मापें और देखो उन्हें ऐसा किस प्रकार किया। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो शिक्षा हम देते हैं, इसलिए मत स्वीकार करो कि यह उपदेश है, इसलिए कि तुम अपने दिमाग से सोचो, जो मैं बता रहा हूँ इस बात को सोचो और समझो, फिर आप निर्णय लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और किसा गौतमी की कहानी हम पढ़ेंगे। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है दोस्तों। एक समय की बात है कि किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुरुष मर गया, ठीक है। वह इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर के सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उससे बुद्ध के पास ले गया, ठीक है। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसे पाया कि हर घर में किसी न किसी का पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, ये हमें कमेंट में करिएगा ज़रूर, जो आप लोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये आप बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा। पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, ठीक है। उपनिषद क्या था? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उसमें भी थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे, यानी कि इच्छुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः ब्रह्मा एक ही है, आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है, ठीक है। जो हमारे अंदर आत्मा है, ये क्या है? ब्रह्मा है, वो ऐसे मानते थे, ठीक है। और ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार दोस्तों सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। और देखते हैं, भारतीय दर्शन की छह पद्धति से प्रणदर्शन कहा जाता है, क्षणदर्शन कहा जाता था। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य और क्या था, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना जो थी दोस्तों क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे दोस्तों फ्रेडरिक मैक्सम्यूलर थे, ठीक है, के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास तथा पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तदपि सत्य की इनकी समझ से आधारभूत तालमेल दिखता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक है। उसमें देख लिए तो ऐसे विचारों का संकलन दोस्तों किसमें हुआ है? उपनिषद में हुआ है। किस तरह के? मृत्यु के बाद या ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद दोस्तों उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः विचार सामान्य वार्तालाप से रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, यानी कि बातचीत, यही सब विचार साझा करते थे, ठीक है। बुद्धिमान भिखारी, ये देखिए क्या है, ये बुद्धिमान भिखारी एक कहानी है। ये भी
यह वार्तालाप दोस्तों छायोग्य जो थे छांदोग्य, ठीक है, उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक या अभिप्रतारिणी नामक 2 कृषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार गेहूँ जो थे वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रातनी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर आप सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही तो एक भाग हूँ। तो क्या होता है थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो उसने पूछा कि मैं भी तो इसी विश्व का एक भाग हूँ, तो तुम सत्य बोलते हो। एक युवा ब्राह्मण बोला, ठीक है, कि तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा का भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दिया, ठीक है। और भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, आप समझ सकते हैं कितनी बुद्धिमानी दिखाई उस भिखारी ने। और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों के होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, यानी कि गरीब जो थे वो इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध उपवाद दोस्तों सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, ठीक है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। इतनी उसकी क्षमता थी बुद्धि की। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कक्षा 7 पढ़ना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या तो आप हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में आइए, क्लास 6 की हिस्ट्री खोलिए, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए व्याकरण विद पाणिनि के बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो हम लोग पहली बार सुनते हैं, ठीक है। तो देखिए इस युग में दोस्तों कुछ अन्य विद्वान की खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों ने एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर इसके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र दोस्तों बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों में नियम लघु सूत्रों यानी कि लगभग 3000 के रूप में लिखा है, ठीक है। जो सूत्र थे कितने, 3000 लिखे हैं। और जैन धर्म के, अभी तक हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व दोस्तों जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर जो थे वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया है। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम क्लास 5 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कक्षा 5 नहीं, हम इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर 5 में, ठीक है, पढ़ा है। 30 वर्षों की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। इनकी शिक्षा दोस्ती बहुत सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था दोस्तों कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने शिक्षा दोस्तों प्राकृत में दी है, ठीक है, प्राकृत भाषा में। और कौन दिया था? बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में दिया था। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। और जैन नाम जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था और इसी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित कुछ त्याग देना पड़ता था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, ठीक है। जैन अगर आप कभी एग्ज़ाम में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो
क्योंकि हमारे पास क्लास 6 वाले बच्चे भी पढ़ते हैं और कंपटीशन लेवल वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी की बेसिक पार्ट है, ठीक है। बेसिक यहीं से आपकी हिस्ट्री क्या होगी, मजबूत होगी। तो देखिए, जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कई ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, ठीक है। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने के सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी यानी कि भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों का भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों को पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में तो जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, जो मानचित्र भी हम देखेंगे। और अगर हम संघ की बात करें कि संघ किसे कहते थे, तो देखिए, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, ठीक है। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं, ठीक है। विनय पिटक नामक एक ग्रंथ है, वहाँ से पता चलता है। और विनय पिटक से हमें यह भी पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, ठीक है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ठीक है। हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चे अगर उसमें जाएंगे तो अपने माता पिता से आज्ञा लेंगे और दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोग राजा से लेंगे, ठीक है, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती है। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। और किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। और पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा यह काले वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। भिक्षुणी और भिक्षुणु इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये देखिए, यही है। अब विहार किसे कहते हैं? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियाँ को खोद कर बनाए गए हैं, ठीक। और एक बौद्ध ग्रंथ से एक ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं में की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं, ठीक। और प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ठीक। और स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे और जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया।
अध्याय 9 में हम इसके बारे में अधिक पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसकी आश्रम व्यवस्था के बारे में अगर बात करें दोनों की, जैन तथा बौद्ध जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास कर दिया। और यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से ही है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई गई। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था, ठीक है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने का बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था, ठीक है। संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, किन किन वर्णों का उल्लेख किया है, क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम अपनाने की अनुमति थी? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी की 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, अपने चैनल के माध्यम से। और एक नया अपडेट आया दोस्तों, आज की तारीख में हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ा है, एयरफोर्स XY ग्रुप का आ गया है नोटिफिकेशन, यानी कि जॉब लिस्ट आ गई है। अगर आपको इच्छुक हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।